आज मैं आपके सामने एक बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी ऐसी है जो आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा रनिंग कर रही है, सबसे ज़्यादा चल रही है और सब लोग इसका शिकार हो रहे हैं, इवन मी ऑल्सो। कहीं ना कहीं हम जानते हुए भी और अनजाने में भी फंस रहे हैं। लोग हमारा अपने मतलब के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, हमें पता भी नहीं चल रहा है, सामने वाला चालाकी खेल कर जा रहा है। तो इसमें हमको क्या करना है, सही लोगों को पहचानना है कि जो हमारे आजू बाजू में जो भी लोग हैं वो किस तरह के, अगर वो कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं हमारे साथ तो उनका मकसद क्या है। सिर्फ आपको इतना ही जानना है। ज़रूरी नहीं है सभी लोग मकसद से करें, पर जिस हिसाब से दुनिया चल रही है उसमें 80% लोग मकसद से ही चलते हैं। मकसद निकलेगा और उनकी चीज़ें बदलती जाएंगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर मैं आई हूँ। वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव विद रजनी में आपका स्वागत है। तो आज मैं बहुत ही सुंदर टॉपिक लेकर आई हूँ, डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सभी गुजर रहे हैं और सभी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उसका शिकार बन रहे हैं। तो हमें इससे बाहर कैसे निकलना है, बस वही मेरी एक छोटी सी कोशिश है। क्योंकि इस टॉपिक को मैं काफ़ी दिन से रीड कर रही थी, बहुत सारी अलग अलग बुक्स में से कर रही थी, बहुत जगह पर वीडियोस देखा और बहुत सारी चीज़ें देखी। तो तब जाकर मैंने ये टॉपिक लेके आई हूँ और उसको शॉर्ट फॉर्म में इजी लैंग्वेज में आपको कैसे समझा सकती हूँ वो बताती हूँ। चलिए आगे चलते हैं। डार्क साइकोलॉजी बेसिकली मन के ऊपर नियंत्रण करना, नियंत्रण का विज्ञान, कला, हेरफेर, इस तरह की युक्तियाँ होती हैं जो हर कोई इंसान करता है। उसमें हमारे मन, विचार और हम एक दूसरे के व्यवहार के ऊपर निर्भर रहते हैं। तो हम एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या मकसद है, यही सब चीज़ों पर डिपेंडेंट करता है। उसी को ही डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है पर उस लक्ष्य में रुकावट आ रही है, क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो हम अनजाने में मिस्टेक करते जाते हैं और दूसरों पर ट्रस्ट करते जाते हैं। एक्चुअली में दुनिया ऐसी है कि हमें आज के जीवन में किसी के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हम इतने कैपेबल हैं, हम इतनी स्टडी करते हैं, हम एक अच्छे व्यक्ति होने के नाते हमारे पास अनुभव है। माना कि बड़े लोग हमसे ज़्यादा अनुभवी हैं, इस चालाकी दुनिया में उनके अनुभव नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए ना कि एक दूसरे को खींचने में, एक दूसरे को तोड़ने में, एक दूसरे को बिखेरने में अपना सबसे ज़्यादा समय खराब करते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय ना खराब करके अब हम टॉपिक की लाइनों पर आते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ क्या है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन चीज़ है और हम सब इसमें घिरे हुए हैं। तो इसमें आपको कैसे मूर्ख बनाया जाता है, कैसे आपके दिमाग पर काबू पाया जाता है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे कि हम आज कोई भी चीज़ को खरीदने के लिए जाते हैं और हम अपना माइंड सेट करके जाते हैं कि हम पर्टिकुलर इसी कंपनी की चीज़ लेने जा रहे हैं। सपोज़ हमने सर्फ एक्सेल लेने के लिए गए, वहाँ पर हम सर्फ एक्सेल लेने के लिए जाते हैं बट दुकानदार के पास सर्फ एक्सेल नहीं होता। ठीक है, तो वो आपको ये बताएगा कि ये नया ब्रांड आया, इसमें रिन है, ये नया ब्रांड आया, इसमें टाइड है, आप एक बार यूज़ करके देखिए, ये उससे भी कम दाम में है, ये बहुत सस्ता गिरेगा आपको और उससे भी ज़्यादा अच्छी सफाई देगा, तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए। तो एक पल के लिए आपको लगेगा यस सस्ता भी है और नई ब्रांड में आया है, प्रमोशंस भी इतनी हो रही हैं, तो क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूँ। तो आप शॉपकीपर आपको इतनी ज़्यादा बातों में उलझा देगा, इतनी ज़्यादा बातों में उलझा देगा ना कि कहीं ना कहीं आपको उसकी हर बात सच लगेगी और आप उसकी बातों में उस समय के लिए ऐसे हिप्नोटाइज हो जाएंगे कि आप उसको खरीद कर घर पे ले आते हैं। भले ही घर में लाने के बाद आपको एक बार पछतावा हो कि नहीं, मैं तो इतने टाइम से सर्फ एक्सेल यूज़ करती आ रही थी बट अब तो मैं उसके बहकावे में आकर ये टाइड और ये रिन वगैरह जो भी एक्सेट्रा है वो ले आई, अब मैं क्या करूँ, चलो ठीक है उन्होंने बोला तो लेट्स ट्राई। मतलब आप उस समय आपकी आंखों के आगे इस तरह का पर्दा होता है कि जो वो बोल रहा है वो एकदम सच बोल रहा है। तो ये होता है सोशल प्रूफ। इस तरह की घटनाएं हमारे जीवन में बहुत सारी होती हैं, आप ध्यान कीजिएगा। ठीक है, दूसरा है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग तो इतना खतरनाक है कि
हम एक दूसरे को प्यार करके इतना ज़्यादा उसको अपने विश्वास के अंदर घेरे में डाल लेते हैं ना कि उसको सिर्फ और सिर्फ, हम बोलते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, वो प्यार अंधा, वो डार्क साइकोलॉजी का इफेक्टिव होता है। तो वहाँ पर आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि ये आपका ट्रू लव है या ये आपका फॉल्स है, या किसी वजह से या किसी मकसद से वो आपसे जुड़ा हुआ है। तो ये मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। जैसे एक मैरिड वुमन होती है और उसका एक छोटा सा बच्चा होता है। अनफॉर्चुनेटली उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो इन बिटवीन वो कहीं सैर करने के लिए जाती है और उनको एक हैंडसम गाय मिलता है। तो वो हैंडसम गाय उसको प्रपोजल देता है, रोज़ उसको निहारता है, इस तरह से निहारता है कि लड़की को भी कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग आने लग जाती है। तो निहारते निहारते आपस में एक दूसरे का रिलेशन मेकअप होने लग जाता है। धीरे धीरे वो रिलेशन बढ़ता जाता है। अब उस समय वो लड़की लाचार होती है क्योंकि सडन उसके पति उसको छोड़कर जा चुके होते हैं और उसको एक इस तरह के इंसान की ज़रूरत होती है कि वो उसे सहारा दे सके। ये चीज़ें लड़का पढ़ लेता है और पढ़ने के बाद वो वही चीज़ें करता है जो लड़की को चाहिए। उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है, उसका एक्सट्रीम केयर रखता है, उसके बच्चे की हर अच्छी बुरी बात को समझता है, हर अच्छी चीज़ों को उसको समझाता है, बुरी चीज़ों को इग्नोर करता है। मतलब वो इस तरह से उसके साथ अटैच्ड हो जाता है कि लड़की को भी एक बार के लिए ये फील होता है कि जो इसके रियल फादर थे वो भी इतने पोजेसिव नहीं थे जितना ये है। ठीक है, अब लड़के का मकसद क्या है? क्योंकि लड़की होती है बहुत पैसे वाली, तो लड़के का एकमात्र मकसद होता है कि अगर मैं इसके साथ जुड़ा रहूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ शेयरिंग मिलेगा। तो वो सिर्फ अपने मकसद को लेकर उसको उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। ये बहुत ही नॉमिनल चीज़ें हैं जो आजकल हमारे समाज में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही हैं, बट उसमें हम ये भूल जाते हैं हमारा घर परिवार बसा हुआ है, हम मैरिड हैं, हमारे पास सब कुछ है, बट उनका जो हिप्नोटाइज वाला सिस्टम होता है ना, उनको ऐसा लगता है कि हाँ दुनिया में यही बंदा मेरे लिए सच बना हुआ। और हकीकत ये होती है कि वो तुमको सिर्फ़ और सिर्फ एडिक्शन दे रहे हैं, वो अपने बिना रहने की तुमको आदत बनवा रहे हैं। आप जानते हैं, आपको सब कुछ पता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या, पर उसके प्यार में आप इतने ज़्यादा अंधे हो जाते हैं ना कि आपको लगता है कि ये जो बंदा बोल रहा है ना वही मेरे लिए सच है। जब उसको ये पता चलता है ना कि तुम वहाँ उस लेवल तक पहुँच गए जिस लेवल तक वो आपको लेकर जाना चाहता है, कि अब या तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि मैं उसके साथ जीवन भर रहूँ या तो मैं उसके बिना मर जाऊँ, तो वो आपको इस लेवल तक लेके आता है। और जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो वो आपको टॉर्चर करना शुरू कर देता है कि अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो मुझे इतने करोड़ रुपए देने पड़ेंगे, तुमको मेरे साथ रहना है तो तुमको अपना घर मेरे नाम करना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ रहना है तो तुमको बच्चे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें लेडीज़ कर लेती हैं। फिर क्या होता है, जब उसके पास ये सब चीज़ें आ गई लड़के के पास, तब वो उसको, वो कहावत है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, तो लड़की को उस हालत तक पहुंचा देता है। तो सबसे पहले ये जो लव वाला जो चल रहा है ना साइकोलॉजी, इसको ध्यान से समझें और अपने लाइफ को सेव करें। अदरवाइज किसी इतने घटिया आदमी के ट्रैपिंग में आप फंस जाएंगे ना कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। एक टॉपिक है सेल्फ अबेजमेंट। तो इसमें क्या होता है, ये ज़्यादातर जॉब जहाँ पर बॉस टाइप का जो एक रोल होता है ना वहाँ पर यूज़ होती है। वहाँ पर उस रोल में क्या और कैसे यूज़ होता है, एम्प्लॉय के साथ होता है कि एम्प्लॉय को उसकी प्रेज़ करते रहना, उसको ऐसे दिखाना कि तुम्हारे जैसा तो कोई काम ही नहीं करता है, तुम सबसे अच्छे हो, तुम इतना अचीव कर सकते हो। तुमको किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉय को कोई टारगेट अचीव करना है या कुछ इस तरह का कंपनी को राइज करने के लिए उनके बॉस के द्वारा की हुई कन्वर्जेशन होती है, जिसमें वो आपको ये बताते हैं कि आपने इस बार बहुत अच्छा किया, आपके अंदर कैपेबिलिटी, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसी तरह से उसमें क्या होता है, हम ये दो तरह के होते हैं। एक होता है कि हम मोटिवेट कर रहे हैं और दूसरा होता है कि डार्क साइकोलॉजी। मोटिवेट हम वहाँ कर सकते हैं, वो हमारे अपने होते हैं जिनको हमारे से कुछ स्वार्थ नहीं होता है, तो वो हमको मोटिवेट करके आगे भेज सकते हैं। बट
बॉस टाइप के ऐसे होते हैं कि आपको 10,000 सैलरी पे करनी है और आपसे काम निकालना है 20,000 का, तो आप ऐसे तो निकालेंगे नहीं, क्योंकि आप एजुकेटेड हैं, आप वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो आपको ये तो पता ही है कि मेरी 10,000 सैलरी है तो मुझे काम क्या करना है। बट उनको आपके दिए हुए टास्क से ज़्यादा काम करवाना है, तो उस समय वो ये तकनीक यूज़ करते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप अच्छे से काम करते हैं, और ये सब चीज़ें बोलकर वो आपको इतना ज़्यादा चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं कि आपको ये लगता है कि सच में बॉस मेरे से बहुत खुश है, और आप बढ़ चढ़कर काम करने लगते हैं। ठीक है, मैं उनको सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना होता है, सामने वाले का हार्म हो रहा है या हैप्पी हो रहा है या गुस्से में कर रहा है या खुश होकर कर रहा है, उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता। अगला टॉपिक आता है गो स्लाइटली रॉन्ग। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक में मैं आपको बताती हूँ, ये टॉपिक ज़्यादातर वो ओवर क्लेवर लोग होते हैं, जो हेर फेर वाले होते हैं, उनके लिए होता है कि उनको सब सच्चाइयाँ पता होती हैं, फिर भी आपके सामने झूठा बन करके वो आप ही के मुंह से सच्चाइयाँ उगलवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि पड़ोस में उनकी बच्ची का रिज़ल्ट आया, और उनका रिज़ल्ट जो भी हुआ 60, 70, 80% वॉटएवर, तो उसमें अब वो रिज़ल्ट पूछना है और उनको पता है कि ये भाभी बताने नहीं वाली हैं, तो इस समय ये टेक्निक यूज़ की जाती है। और इस टेक्निक के माध्यम से क्या बोलेंगे, अरे रीटा तुमने सुना है क्या, उनकी बेटी का रिज़ल्ट तो 90% आया, मैंने ऐसा सुना था। अब 90% आया है, और जबकि सामने वाला जिनसे वो पूछा जा रहा है उनको उनका एक्चुअल रिज़ल्ट पता है, और उनको मना किया गया है कि तुमको आगे स्प्रेड नहीं करना है। तो इन बिटवीन वो अफरंट क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं भाभी आप गलत हो, मुझे तो उसकी मम्मी खुद बता कर गई, उसका तो 60% रिजल्ट आया। देखो कितनी स्मार्टनेस से उन्होंने रिजल्ट पूछा कि खुद झूठ बोल करके सामने वाले से सच उगलवा लिया। तो ये चीज़ें हमारे समाज में हमारे ही आजू बाजू होती रहती हैं, और आपने नोट भी किया होगा। अब मेरे बताने पर आप रिवाइज ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। अच्छा, एक और है ट्रायंगुलेशन, त्रिकोण, बहुत ही अच्छा है। मिनिमम 3 लोगों के बीच होता है, और इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें भी हमारे साथ घटित हो चुकी हैं। तो इसमें क्या होता है कि सपोज़ एक जने को दूसरे से अच्छे रिश्ते बनाने हैं, और जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं राम, मोहन और सीता, 3 लोगों को लेते हैं। 3 लोगों में से राम और मोहन की ज़्यादा पटती है, राम और मोहन की ज़्यादा पटती है, जबकि सीता उसके बीच में है, ठीक है। अब राम और मोहन की ज़्यादा पटती है और सीता को उसके बीच में घुसना है, तो वो पता है क्या करेगी, इसी मेथड का इस्तेमाल करेगी कि एक जने से तुड़ाकर उसके मन में उसके प्रति जहर घोलकर उसको इतना ज़्यादा नेगेटिव कर देगी ना कि सामने बैठे हुए वो ये सोचेगा कि यार ऐसा तो मैंने क्या ही गलती कर दी जो इसका इतना व्यवहार बदल गया है, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। और वो ये ट्रायंगुलेशन का इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जब कोई इंसान, जब कोई व्यक्ति आपकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एनिमी खड़े करना चाहता है, तब वो इस मेथड को यूज़ करता है कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की भी नहीं हो सको, अगर तुम मेरे साथ रिश्ता अच्छा नहीं रख सकते तो तुम किसी के साथ भी मत रखो, अगर तुम्हारा उसके साथ है तो क्यों है, मेरे साथ क्यों नहीं है, समझो। तो ये रिलेशन में बहुत ज़्यादा चलता है कि अपने आप को परिपक्व करने के लिए ना दूसरे की हद को भूल ही जाते हैं कि उसको कितना नीचा गिराना है, और ये भी भूल जाते हैं कि वो आपस में रिश्ता क्या रखते हैं। बस उनको अपना मकसद दिखता है कि मैं हाईलाइट होना चाहिए और मैं ही आगे होना चाहिए। तो ये वाला मेथड भी हमें बहुत जगह पर देखने को मिलेगा, या तो तुम्हारी कोई फ्रेंड सर्कल के ग्रुप में, या तो तुम्हारे कोई रिलेटिव के ग्रुप में, और या तुम्हारे आजू बाजू में कहीं पड़ोस वड़ोस में। तो ये जितने भी कंट्रोलर होते हैं ना हमारे ऊपर, हम खुद किसी चीज़ के कंट्रोलर नहीं हैं, हमारे मन पर किसी चीज़ का कंट्रोल नहीं, हमारा खुद का भी नहीं है, पर लोग हमारे आजू बाजू में हर चीज़ में कंट्रोल पावर लेके बैठे होते हैं। ये समझिए कि वो भगवान जी ने उनको पावर नहीं दी,
अगर भगवान जी उनको वो पावर देते तो शायद वो भगवान जी से भी वो सब हक छीन लें कि भैया हमें दे दो पावर, हम ही कर लेंगे इनका निवारण। तो इस तरह के लोगों से बचो, इस तरह के लोगों से सतर्क रहो। इस तरह के लोग अगर आपके जीवन में कहीं पर भी हैं ना, तो उनसे दूरियां बनाकर रखो, क्योंकि भैया ज़िंदगी एक ही है और छोटी सी है। आजकल पहले वाले लोग गए 90-90 साल जी लेते थे, आजकल तो 60-70 तक पहुंच गए, तो ये समझो कि उम्र खा के गया इंसान। तो छोटी सी लाइफ है, सुखद बनाओ, इंजॉय करो, अपने परिवार के साथ रहो, लोगों की गॉसिप्स नहीं। माना कि दोस्ती ज़रूरी है, बट इस तरह के दोस्त मत बनाओ कि जो आप ही का घर तोड़ा रहे हो। दोस्त बनाओ जो आप बुरे वक्त में काम आए, जो अच्छे वक्त में आपकी खुशियां बांट सके। ऐसा नहीं कि ऊपर मन से तो वो आपकी खुशियों में खुश है और अंदर से वो इतना जल रहा है ना कि वो आपको बता भी नहीं सकता। तो दोस्तों, इस तरह के लोगों से दूरी बना के रखो, ठीक है। मैंने बहुत मेहनत की है इस टॉपिक को बनाने के लिए, बहुत रीडिंग की है, बहुत चीज़ें कि मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।